हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं और फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका 100% रियल प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। क्लास 11 का पेपर रहने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 कक्षा 11 प्रायोगिक परीक्षा का, यानी कि प्रैक्टिकल का पेपर का। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला है फिजिक्स यानी भौतिकी का साइंस वालों के लिए। चलिए बिना देरी को ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपको समय मिलने वाला है, ये आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को बनाने के लिए कुल आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर का जो है ये पेपर रहने वाला है आपका। ठीक है, 30 नंबर का ही आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं कितना कितना नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहले निर्देश पढ़ लीजिए। परीक्षार्थियों को यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करना है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। इस खंड अ में वर्णित प्रयोग में सूची 1 का प्रयोग के सिद्धांत पर लिखते हुए निर्देश अनुसार अवलोकन पर आधारित अंतिम परिणाम का गणना करना है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर 5 नंबर में दिया खंड ब में वर्णित सूची में कोई एक प्रश्न का उत्तर देना और खंड अ में भी एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब चलिए कौन सा प्रश्न का कितना नंबर मिले ये देख लेते हैं। देखिए प्रयोग यानी कि जो आप प्रयोग करेंगे ना उसमें से आपको 15 नंबर मिलेंगे प्रयोग करने के लिए आपको। ठीक है, इसको क्रियाकलाप जो आप क्रियाकलाप करोगे उसके लिए भी आपको कितने नंबर, 5 नंबर मिलेंगे जो यहाँ पर एक्टिविटी करोगे। इसका रिकॉर्ड यानी कि जो आप कॉपी लेकर गए हो जमा करने के लिए, वहाँ पर आप कॉपी जमा करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। कहीं कहीं क्या होता है ना, बहुत विद्यालय में कॉपी नहीं मांगा जाता है तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं आप कॉपी लेकर नहीं गए तो नहीं दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आपको नंबर। देखिए आगे देखिए मौखिक प्रश्न। यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिया गया तो यहाँ पर आप मौखिक प्रश्न में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जितना सही करोगे, नहीं सही करोगे वो स्कूल के ऊपर है, आपका नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 यहाँ से 5। ठीक है, ये 10 नंबर मुफ्त में मिल जाता है लगभग सभी स्कूलों में। चलिए आगे देखें, खंड अ दिया है यहाँ पर प्रयोग दिया है तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए वर्निरल कैल्सीप्लस का उपयोग करते हुए ज्ञात द्रव्यमान में दिए गए ठोस गोलों का घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर इसका यहाँ पर पहले लिख लेंगे। वर्निरल कैलिपर का उपयोग करके ठोस गोले का घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गोलों का व्यास को मापना है, फिर आयतन की गणना करना है और अंत में घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करना है। ठीक है, जैसे लिखा गया आंसर वैसे सेम टू सेम लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए उपलब्ध होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी दिया गया, देखिए ऐसे बना लेना है स्केल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आंतरिक अणु लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लौकिक पैंच लिख लेना है, मुख्य स्केल। ठीक है, मीट्रिक स्केल। ठीक है, यहाँ पर गहनाई मापक ब्लेड लगा लेना है। ठीक है, और इसके बाद बाहें हनु। ठीक है, क्योंकि इसमें हनु जोड़ रहे हो ना आप लोग, ये जैसे स्केल है वैसे स्केल आपको बना लेना है कॉपी पर। ठीक है, स्केल बनने के लिए यहाँ पर आपको ना लाइकिंग पेन से लगा देना है, यानी कि बाहरी से उसको दाबने वाला लगा देना है और आंतरिक खनु लगाकर आपको जैसे बनाया गया वैसे ही सेम टू सेम आपको भी बना देना है। ठीक है, चलिए इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेंगे ये भी आपको लिखना है। तो देखिए ठोस गोला लगेगा। ठीक है, इसके बाद वर्निनल कैलिपर। ठीक है, तौलने का उपकरण जैसे तराजू लगेगा। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेटर लगेगा, यानी कि आपका जो कैलकुलेटर होता है ना वो लगेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रक्रिया दिया है। तो देखिए प्रक्रिया में व्यास मापना है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग करने के लिए गोले का व्यास डी सावधानी पूर्वक मापना है, यानी कि गलत सही नहीं नापना है। ठीक है, 1 इंच के अधिक नहीं नापना है। आगे देखिए व्यास को मिलीमीटर यानी कि एमएम या सेंटीमीटर में मापे जैसे कि आवश्यक हो। ठीक है, अगर बड़ा लिए हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर, छोटा लिए हैं तो मिलीमीटर में। ठीक है, आगे देखिए त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास को 2 से विभाजित करें, यानी कि r बराबर डी डी अपन में 2। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। चलिए
अब आयतन वाला यहाँ पर देख लेते हैं। तो आयतन की गणना करने के लिए देखिए, गोले का आयतन भी से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिए गए हैं, जैसे भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इससे आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद पाई का मान होता है 3.1415 लगभग, ये अनलिमिटेड जाता है पाई का मान। ठीक है, इसको करोड़ों बार भी इसे कीजिएगा ना तो करोड़ों बार चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आगे दिया है यहाँ पर उदाहरण में, इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए, द्रव्यमान में तौलने के उपकरण का प्रयोग करते हुए गोले का द्रव्यमान एवं सावधानीपूर्वक मापना है। ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम को जी और किलोग्राम को केजी में मापे जैसे कि आवश्यक हो आपको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ उदाहरण। मान लीजिए कि अपने गोले का व्यास 5 सेंटीमीटर मापा है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बराबर 2/250 हो जाएगा, यानी कि 5/2 करेंगे। यहाँ पर 2.5 या 2.50 भी आ सकता है। अब 2.5 लिखो या 2.50 लिखो, बात सेम है। इसके बाद आयतन भी बराबर 4.3 और पाई से इतना से मल्टीप्लिकेशन करने पर 65.45 आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम हो, तो 200 ग्राम हो तो इसका घनत्व लैम्डा बराबर 200 ग्राम और 65.45 को भाग दे देना है। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा ना, 3.06 आ जाएगा। इससे ऐसे भाग देना है। ठीक है, ऐसे भाग देना है, 65 से भाग देना है, ना कि 200 से भाग देना है। इसके बाद टिप्पणी देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, टिप्पणियाँ में वर्निनल कैलिपर का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि आप माप को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप लें। ठीक है, इसके बाद माप को मिलीलीटर या सेंटीमीटर में लेने का उपयुक्त इकाई का चयन करें। इसके बाद आयतन और घनत्व की गणना करते समय इकाइयों का ध्यान रखें। 4 नंबर, अपने आप पास वर्निनल कैलकुलेटर नहीं है जो अन्य उपकरणों के साथ प्रयोग करके गोले का व्यास माप सकते हैं, जैसे कि शासक या कैलिपर। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। 4 नंबर, यदि आपके पास वर्निनल कैलकुलेटर नहीं है तो आप अन्य उपकरणों का प्रयोग करके गोले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शासक या कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला चित्र है जो ऊपर आपको हम दिखाएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि यही बनाना है आपको एग्जाम में। चलिए आगे खंड ब वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, खंड ब में क्रियाकलाप है, तो एक सरल लोलक के आयाम के वर्ग के समय के बीच में रेखा चित्र बने और उसका ऊर्जा का क्षय अध्ययन करना है आपको। इसका आंसर देख लीजिए, एक सरल लोलक के आयाम के वर्ग और समय के बीच का ग्राफ खींचकर हम ऊर्जा क्षय का अध्ययन कर सकते हैं। ग्राफ से पता चलता है कि समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है और ऊर्जा का क्षय का संकेत है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है, एक्स अक्ष पर समय टी ले। ठीक है, इसके वाई अक्ष पर आयाम का वर्ग ए स्क्वायर ले। ठीक है, सरल लोलक के दोलन के दौरान समय के साथ आयाम वर्ग घटता हुआ एक वर्ग प्राप्त होगा। इसका यह वर्ग एक सीधी रेखा से शुरू होकर धीरे धीरे शून्य की ओर झुकेगा और ऊर्जा क्षय को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ऊर्जा का क्षय अध्ययन। तो ऊर्जा का क्षय अध्ययन के कारण सरल लोलक के ऊर्जा का क्षय मुख्य कारण वायु प्रतिरोध, घर्षण और लोलक का समर्थन बिंदु पर ऊर्जा क्षय होगा। ठीक है, आगे देखिए, आयाम और ऊर्जा का संबंध। सरल लोलक का कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। इसके बाद समय के साथ आयाम का क्षय। तो देखिए, समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जिसका अर्थ है कि लोलक का कुल ऊर्जा भी घटती है। इसके निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में सरल लोलक के आयाम के वर्ग और समय के बीच में ग्राफ क्षय को स्पष्ट से दर्शाता है, जो समय के ऊर्जा का नुकसान को दर्शाता है। यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है बच्चों। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों, आप लोग जैसे मन हो वैसे लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े ना, तो देखिए जियोग्राफी का और केमिस्ट्री का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री का और बायो का, जियोग्राफी का, ये सब का आपका ना पेपर प्रैक्टिकल का अपलोड हो गया, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।